हॉट टॉपिक, जी हाँ, हॉट टॉपिक बन चुके हैं हिंदुस्तान में। जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट का हो, चाहे वो आपका IIT JEE नीट का हो, चाहे वो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, इस वक्त ना बिल्कुल हॉट टॉपिक बन चुका है। मतलब बिग इशू, पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से प्रेशर लगने के बाद भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों की लाइफ, जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन बच्चों की लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब हिंदुस्तान में कैरियर इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक साल बच्चा अगर बाद में अपना कैरियर बना लेगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बनना भी है कैरियर, इस साल ही सब कुछ होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस साल ही आनी थी, मतलब सब कुछ इस साल ही आना था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस। पूरा का पूरा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, लगातार दबा के ट्वीट हुए जा रही हैं। मतलब हर तरह का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। मीडिया इन्वॉल्व हो गया है, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, न्यूज़ चैनल सब कुछ हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ट्वीट, एक हैशटैग बहुत ट्रेंड कर रहा था, #protect against exam in COVID, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्ज़ाम इन कोविड। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। एक दिन में 3 मिलियन ट्वीट्स और रीट्वीट्स इस पे हुए हैं। तो आप प्रेशर देखिए, कितना प्रेशर है HRD मिनिस्ट्री पे, कितना प्रेशर है नेताओं पे, कितना प्रेशर है CBSE बोर्ड पे। फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों अटक के बैठ गए हैं। आई डोंट नो वाई। IIT JEE का जो पेपर है बच्चों, 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में शेड्यूल्ड है और तकरीबन 11 लाख स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। नीट का जो पेपर है 13 सितंबर को शेड्यूल्ड है और तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बच्चों 28 लाख बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है अगर ये लोग वहाँ पेपर देने जाते हैं और किसी के साथ कोई भी ज़रा सा भी हादसा हो जाता है। तो हादसे का मतलब है कोविड से। डेली 60,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हिंदुस्तान में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर बच्चे एग्ज़ाम देने सेंटर पे जाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, कोई किसी तरह की सेफ्टी नहीं होगी, बस बच्चों को टेंशन देगी किस तरह से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम दे के वो अपना घर चले जाएं फटाफट। तो बच्चों ऐसे में केस बिगड़ सकते हैं और अगर केस बिगड़े ना तो बड़ा पंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि चलिए मान लेते हैं कि बच्चे जवान हैं, यंग हैं और उनको कोविड से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उनकी बॉडी पचा जाएगी इसको, मतलब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो उस चीज़ को लेकर घर पर जाएंगे तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, किसी को भी खतरा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है तो उसको कम से कम 12, 13, 14 दिन अलग से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तब जाके उसको शांति मिलेगी। नहीं तो हमें ये 15-20 दिन टेंशन नहीं बीतेंगे, पेरेंट्स के भी और बच्चे के भी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, इतनी टेंशन में, इतने प्रेशर में, इतने ख़तरनाक माहौल में क्या बच्चा पढ़ पा रहा है? कुछ भी नहीं कर पा रहा तो वो एग्ज़ाम देके करेगा क्या? एग्ज़ाम कर ही नहीं पाएगा। जो पिछले 1.5-2 साल में पढ़ा है ना, वो सब भूल चुका है वो। और यहाँ तक कि जो जितने भी मिनिस्टर हैं सब इस चीज़ के अगेंस्ट हो चुके हैं। अगेंस्ट क्या हो चुके हैं? सच भी है, पेपर इस टाइम पे होने पॉसिबल ही नहीं है, ना इधर कंपार्टमेंट, ना इधर किसी भी टाइप ऑफ एंट्रेंस। यहाँ तक कि जो हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बोल भी दिया है कि IIT और नीट के पेपर पोस्टपोन नहीं, कैंसिल होने चाहिए, 100% कैंसिल होने चाहिए। और इन लोगों को ना एडमिशन के प्रोसेस के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए। कोई और ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया जैसे कि 12th के जो रिजल्ट है मे बी उसके बेस पे एडमिशन दे दें, ठीक है, या किसी और तरह से कोई इंटरव्यू वगैरह प्लान करें या कुछ ना कुछ इस तरह से करें कि एग्ज़ाम के लिए एक तरह से जो क्राउड है, जो बच्चों का क्राउड है, उसको इकट्ठा ना किया जाए। तो बच्चों IIT JEE और नीट के पेपर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि अभी होंगे। और अगर IIT नीट ये कैंसिल होता है या ये पोस्टपोन होता है तो इसका इफेक्ट हर तरह के पेपर पे पड़ेगा। कंपार्टमेंट वाले बच्चों में आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होगा। अटक ही जाएँ तो बात अलग है। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले बच्चों कंसंट्रेशन, जो कि इस टाइम पे लग ही नहीं पा रही। दूसरा हैप्पी हार्ट। हैप्पी हार्ट का मतलब है आपका दिल खुश होना चाहिए, मतलब खुशियाँ होनी चाहिए कहीं ना कहीं से, मतलब हमें किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे हम लोग इतने डर चुके हैं कि हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हेल्दी एनवायरनमेंट जो कि है ही नहीं। कोविड का इतना बड़ा खतरा हो चुका है कि अगर हम घर से बाहर भी निकलते हैं ना तो भी डर लगता है कि यार वो पकड़ ना ले हमें। तीसरी बात बच्चों,
हमें किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ करना है, तो टीचर की मदद की ज़रूरत होती है, अपने दोस्त की मदद की ज़रूरत होती है। मतलब हम मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ है ही नहीं। बैठ के ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो ही नहीं पा रही है। घर परिवार का एटमॉस्फेयर वो भी हेल्दी होना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा हमें। घर पे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, वो लड़ते हैं आपस में, झगड़ते हैं, शोर मचाते हैं, सब लोग घर पर ही हैं। कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ सकते हैं? कंपार्टमेंट का बच्चा उस टाइम पे नहीं पढ़ पाया जब हेल्दी एनवायरनमेंट था। इस टाइम पे अब बेचारा कैसे पढ़ेगा? वो तो ऑटोमेटिकली वीक है सब्जेक्ट में। प्लीज़ उनको पास कीजिए, उनकी लाइफ से मत खेलिए। लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट टू HR मिनिस्ट्री, आई रिक्वेस्ट टू CBSE बोर्ड, जल्दी जल्दी ये ऑर्डर निकालिए कि कंपार्टमेंट के बच्चे सारे प्रमोट कर दिए गए हैं। सब खुश हो जाएंगे, आप लोगों को दुआएं देंगे। अब उसके बाद वो लोग अपनी लाइफ कैसे बनाते हैं, दैट डिपेंड्स, वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है HRD मिनिस्ट्री से भी और CBSE बोर्ड से भी। अभी जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उन्होंने बोल दिया था लाइफ मस्ट गो ऑन, कैरियर इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट को भी क्या हो गया है। उधर हमारे जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं मनीष जी, वो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो मुझे भी ये बात लगने लगी है कि हाँ वाकई जो ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है, जो ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ है। प्लीज़ इसको मत कीजिए। और कंपार्टमेंट वाले बच्चों मैं आपको बता दूँ, चिंता मत करना बिल्कुल भी, बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो बिना डर के कि अगर बाई चांस किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से आपके पेपर हो भी जाते हैं ना, तो आप लोग उसमें परफेक्टली पास करके आगे निकल जाएं। आपका साल ख़राब नहीं होना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, उम्मीद अभी भी है, जब तक कंपार्टमेंट की डेट नहीं आती, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होने की पूरी उम्मीदें हैं। उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है और हो भी सकते हैं। और मुझे यही लगता है कि 100% कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो कैंसिल होंगे ही होंगे। बट हाँ, आपको पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। दूसरी बात बच्चों, काफ़ी बच्चे ना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि स्कूल ओपन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरे को पता भी चल रहा है, कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शायद सितंबर में ये लोग स्कूल ओपन करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो, अगर स्कूल ओपन करते हैं तो मुझे उम्मीद ये है कि शायद टीचरों के लिए करें, या फिर 11th और 12th इन क्लासेस को बुलाया जाए, और वो भी ऑल्टरनेट डेज़ में, ऑड इवन के कंसेप्ट में, ठीक है। बट स्टिल ये भी बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। आप बाहर के देशों का एग्जाम्पल लीजिएगा, वहाँ पर स्कूल खोले और एक दिन में कितने कितने केस कोविड के निकल कर आए हैं। बीमारी छोटी नहीं है, बीमारी बहुत गंदी है। अगर एक साल के लिए हम लोग थोड़ी सी शांति कर भी लेंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन बस वही है ना कि स्कूलों को भी पैसा चाहिए, CBSE बोर्ड को भी पैसा चाहिए, मतलब सारा का सारा पैसे का खेल है। जब तक पैसा नहीं आएगा, फीस नहीं आएगी, तो कैसे काम चलेगा। एक्चुअली में ना बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। दुकानदारों की यूनिफॉर्म नहीं बिक रही हैं, बुक्स नहीं बिक रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मतलब बहुत बहुत अजीब सा मार्केट हो गया है। तो स्कूल खोलने के लिए जो सरकार है ना, वो यही चाह रही है कि स्कूल खुल जाए, फटाफट खुल जाए। अब उनकी तरफ से तो कुछ भी हो, बट स्कूल खुल जाए। चलिए खैर बच्चों, यही मैं आप लोगों से आज बात करना चाह रहा था। पर हाँ, एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास ना कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया है, वो मुझसे कह रहा था कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। मेरे को लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया इसे, सब बच्चे सोच रहे हैं कि कैंसिल हो जाएं और ये हो जाएं वो हो जाएं। लेकिन उसने मुझे लिख के ये दिया कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरे 100 में से 80 नंबर आए, मैं कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं नहीं जानता आप कौन हो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। आप मुझे बताओ आपकी कंपार्टमेंट क्यों आई है? पूरे साल पढ़ने के बाद आपके 33% तो आए नहीं, और अब आप कह रहे हो 100 में से आपके 80% आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो भैया फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। मज़ा आ जाएगा अगर आपके 80 नंबर आ जाएंगे तो 100 में से तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने के बाद। लेकिन मैं तो और बच्चों के लिए सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ना हो। तो मेरा तो सपोर्ट उनके लिए ही है, क्योंकि इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे 33 नंबर नहीं निकाल पाए पूरे साल में, वो इस टाइम पर आके 100 में से 80 नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाँ निकाल लिया आप लोगों ने तो वेल एंड गुड, मज़ा आ जाएगा। एक दूसरे बच्चे ने मुझको मैसेज कराया है, वो कहता है सर स्कूल खुलवाओ फटाफट, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बहुत दिन हो गए। गर्लफ्रेंड से मिले, अरे भाई अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो बच्चों सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, कोविड चल रहा है, थोड़े दिन के लिए शांति रख लो, स्कूल बंद ही रहने दो, घर बैठे अपने आप को सेव करो। बहुत टाइम मिलेगा आगे हर तरह के काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए।
आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो ही आप लोगों को हर तरह का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे मैं आपको मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियो बना के दूँ, चाहे मैं आपको CBSE बोर्ड का किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।